जो राष्ट्र हाँ, मुद्दा हमारे देश का मुद्दा ये है कि भाई सबसे पहले एनआरसी होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कमल है एनआरसी। एनआरसी जरूरी है। जो घुसपैठ है क्या है एनआरसी? गुड क्वेश्चन। एनआरसी हो के जब घुसपैठ जो हो रहा है उसको जो बाहरी लोग यहाँ आ गए बांग्लादेशी हो चाहे मैं बर्मा देश के जो रोहिंग्या सबको भगाना जरूरी है। देश में सबसे पहले होना चाहिए। तो ये लोग सिर्फ सत्ता परिवर्तन कभी इसके फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस के साथ कभी उसके साथ एनआरसी लागू किया सरकार। एनआरसी लागू करे भी करेगी अबड़ी करेगी कड़ी ना चलता है सर। एक बार 19 में पहले 14 में आए तो ये दूसरा काम। दूसरा समस्या क्या है एनआरसी के अलावा? कॉमन सिविल कोड हुआ, जनसंख्या नियंत्रण हुआ। कॉमन सिविल कोड सबका नियम एक ना होना चाहिए। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। नियम सब अलग अलग कर दिया है। आपको सबका नियम एक सरिया कानून से ना चलेगा। आपको सबका अलग अलग है। और तीसरा आगे आपको जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। महंगाई नहीं है। नहीं जनसंख्या नियंत्रण मतलब क्या है? जनसंख्या बेसर बढ़ा किसी भी देश का एनआरसी या जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। आपको इसलिए है कि जनसंख्या नियंत्रण किस लिए, आप मुझे बताइए। जनसंख्या इसलिए कि सर सब उसका बढ़ रहा है, हम लोग घट रहा है। हम लोग आपके तीनों मुद्दे जो थे वो सीधे सीधे मुसलमानों से जुड़े। एकदम सही है, एकदम राइट है, सही है। आपको सबसे पहले घुसपैठ को भगाना है। तब तो सही नहीं। एक बात बताइए, ये तीन जो देश के बड़े मुद्दे हैं वो तीनों आपके हिसाब से वो सब मुसलमानों के, यानी इस देश की परेशानी की जड़ खाली मुसलमान ही नहीं है सर। जनसंख्या किसी भी देश के लिए सही नहीं है। आपको चीन देखिए कमांड कर लिया अपना जनसंख्या। यहाँ पर तो आपको क्या मालूम है, चीन तो कह रहा है कि अब बच्चे पैदा करो। अब स्थिति हो नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया दूसरी तरफ, इस पर आपका क्या विचार है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है, जैसी जिसकी पॉलिटिक्स चल रही है चला रहे हैं। इस बार इंडिया की सरकार बनेगी। हाँ जी, इंडिया क्या है, ये सब देशद्रोही आदमी मिलकर के जो भ्रष्टाचार के जितने भी लोग हैं सब मिलकर के इंडिया बनाए बैठे हैं और कुछ भी नहीं है। एक पार्टी बता जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है इसमें। आप बता दो, आप बोल रहे हो ना, एक पार्टी का नाम बताओ जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। 38 दल तो मिले हुए हैं। अरे 38 दल प्राइवेट लिमिटेड है क्या? प्राइवेट लिमिटेड कौन है? बोली बंद हो गए अब। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अच्छा एक बार हाँ पार्टी बता दो ना, 26 दलों के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। और क्या, घर की पार्टियां बना करके अपना पार्टियां बना दी। लड़ दो, पागल बनाते रहो तुम। पब्लिक का आज से पहले हुआ क्या हुआ बताओ? अच्छा, आज से पहले देश में कुछ हुआ है? गुड क्वेश्चन। अरे जो करना कर दिया, पर कितना हुआ? जो 100% होना था उसकी जगह 10% हो गया क्या? क्या पहले कुछ हुआ है कि नहीं? हुआ 10% बोलता रहा हूँ, हुआ 10% सब इधर ही हुआ है जी। अब सब हो गया पूरा? 100% तो नहीं हो सकता, पर 10% से तो ऊपर ही हो रहा है। चलिए, चाहती हूँ कि सब लोग समान रहें। मेरा तो यही मानना है। जो अभी जिस तरह का माहौल है हिंदू मुस्लिम ये सब, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है बस जो है वो सब खुश रहें, जैसे हैं वैसे रहें। तो आपको ऐसा लगता है कि इन दिनों ये ज्यादा बढ़ा है या बहुत ज़्यादा? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम लोग क्योंकि हम सोशल वर्क के फील्ड से हैं तो हमने वही चीज़ देखा है। हमारे मदर फादर का ऑर्गेनाइजेशन था तो हम बचपन से उसी चीज़ में रहे हैं कि सब इक्वल हो, इक्वलिटी हो, समानता हो। क्या सीन है। और आज का दौर इस तरीके का है कि अगर हम समानता की बात जहाँ करने आ जाते हैं ना तो एक लोग अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं अरे ये मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं या किसी भी जाति विशेष का सपोर्ट कर रहे हैं, धर्म विशेष का कर रहे हैं, या फिर आप इवन किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो या उनके बारे में कुछ पॉजिटिव बोल रहे हो तो आप आपको एक अलग तरीके से देखा जाता है। जबकि ये नहीं होना चाहिए। भारत शुरू से एक मतलब सर्वधर्म के लिए ही प्रसिद्ध है। हिंदुज़म भी यही सिखाता है, हमारे धर्म ग्रंथ भी हमें यही सिखाते हैं कि सभी समान हो। ईश्वर कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का ईश्वर हो, वो किसी भी धर्म विशेष पे इंसानियत में मतलब। अमृता जी देखिए, आप दोनों नाम से बहनें हैं। मुझे पहले ही लगा, मुझे नाम से दोनों के नाम में ता लगा था ना, अमुक्ता और विनीता, तो मुझे लगा दोनों बहनें सगी। हाँ, रियल बहन। तो बड़ी कौन है? मैं बड़ी। अच्छा नहीं, अभी और सुनिए। तो एक बात बताइए, आप हिंदू फैमिली से हैं दोनों, अगर आप सोशल वर्क से भी है, मैंने जैसा पहले कहा,
अगर आप लोग ये बैठ के सोचते हैं कि समाज में हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो किस वजह से हो रहा है ये भी कभी सोचा है? राजनीति, राजनीति, सबको लड़ाओ और खुश रहो। प्यारी समझ गई। देखिए है ना, कुछ विशेष लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए लोगों को यूज करते हैं, है ना। आप एक अपने स्वयं के हितों के लिए आप लोगों को, इंसानियत को मार रहे हैं, वो कहीं भी ठीक नहीं है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अच्छा, आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अगर मुसलमानों के पक्ष की बात करो या हमदर्दी दिखाओ तो लोग कहते हैं कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं। मतलब आप किसी भी अगर ऐसी बात करते हो ना, जैसे अरे यार ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप कांग्रेसी। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी ऐसी बात करते हैं। एक आप हो कांग्रेसी? नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपना कोई अपनी किसी भी हमको होना भी नहीं चाहिए। हमें एक जो न्यूट्रल जो होता है ना, उसी पे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, लेकिन वो अगर हमारा या इंसानियत का हित कर रही है, वो पार्टी सबसे अच्छी है। तो सबसे पहले मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से प्यार अपना हमारे चैनल पे आप लोग बनाए रखें और हमारी वीडियो को देखते रहें। तो पीछे वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि भाई साहब इनका कहना है कि सीए और एनआरसी और जनसंख्या नियंत्रण जो है, इस कानून को आना चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मुस्लिमों के ऊपर एक कानून है तो इसको लगना चाहिए, इनको ऐसा लगता है। लेकिन इसके बारे में इनसे पूछा जाए तो इनको कोई जानकारी नहीं है। तो इनका कहना है कि मुस्लिमों में जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो बच्चे अनगिनत पैदा करते हैं। 10-12 बच्चे, इनको ऐसा लगता होगा 10-12 बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हिंदुओं में जो है कम बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए संख्या बहुत कम होती जा रही है दिन पर दिन। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पहले की तरह लोग नहीं अब रहे। चाहे किसी भी धर्म में आप लोग देख लें कि हर लोग जो है जागरूक हो गए हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि लोग जो है इतना परेशान है। उसके बावजूद अब लोग नहीं चाहते हैं उतना बच्चा पैदा करने, और लोग पढ़ लिख के जागरूक भी हो रहे हैं। तो जो है पहले की तरह नहीं रह गया है। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि जो है आज के समय में जो है मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप लोग की क्या इस पर राय है, आप लोग हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो पीछे एक शख्स और है, इनका कहना है कि जो है इंडिया जो नाम रखे हैं सभी दलों के लोग मिलकर, तो वो जो है देशद्रोही हैं, इसलिए आपस में मिल रहे हैं। क्या जो विपक्षी नेता जो देशद्रोही हैं, ऐसा कहना उचित होगा? तो गोदी मीडिया इस प्रकार से इनके दिमाग में जहर भर चुका है कि इनको ऐसा लगता है कि श्री मोदी जी को छोड़कर सभी पार्टियां जो है देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। तो इस तरह की भावना रखने वाले लोग अगर अपने ही भारत में रहेंगे तो क्या हाल होगा, आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्या कांग्रेस जो 70 साल से जो राज कर रही थी, या 60 साल मान लीजिए, तो क्या पहले देशद्रोही पार्टी थी? तो इस तरह के भावना रखने वाले आप लोग अपने देश में हैं, आप लोग देख ही रहे हैं।